सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 13 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है हिंदी विषय से, जिसमें हम जिस पाठ को समझ रहे हैं ना, उस पाठ का नाम है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। आपको याद है ना, पिछली कुछ वर्कशीट से हम इसी पाठ को समझ रहे हैं और इस पाठ के बारे में हमने बहुत सारी जानकारी भी प्राप्त की है कि किस प्रकार से चिट्ठियों का, पत्रों का आज भी हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखियो है कहा तब तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा रहता है। देखिए, इस गद्यांश में अभी तक हमने ये पढ़ा कि वास्तव में जो पत्र होते हैं ना, वो किसी दस्तावेज से कम नहीं होते। जैसे जरूरी दस्तावेज होते हैं ना, वैसे ही पत्र होते हैं। और इसमें पत्रों पर आधारित कई पुस्तकों का नाम बताया गया है कि जो केवल जिसमें पत्र ही पत्र हैं, उनकी पूरी एक पुस्तिका बन के प्रकाशित हुई है। फिर इसमें आगे ये भी बताया कि प्रेमचंद जी खास तौर से नए लेखकों को बहुत ही बढ़िया जवाब देते थे, बहुत प्रेरक जवाब देते थे और पत्रों के जवाब में देने में वह बहुत हमेशा से तैयार ही रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए पत्र भी थे और महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर जी के बीच महात्मा और कवि के नाम से एक पत्राचार का संग्रह भी प्रकाशित हो चुका है। तो इस गद्यांश में हमने यही समझा था। चलिए अब हम अगले गद्यांश की ओर चलते हैं। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की है। यानी पत्र व्यवहार तो हमारे यहाँ पर राजा महाराजाओं के समय से चला आ रहा है, लेकिन इसका असली विकास आज़ादी के बाद हुआ। जितने भी सरकारी विभाग हैं ना, उनकी तुलना में जो सबसे ज़्यादा गुडविल मतलब एक नाम जिसका बना हुआ है, वो है डाक विभाग। इसकी खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। कैसे करता है? ये जो इसकी पहुंच होती है ना, वो घर घर तक होती है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत आज भी बरकरार है। यानी चाहे जितने मर्जी संचार के नए तमाम उन्नत साधन आ जाएं, उसके बावजूद भी जो चिट्ठी पत्री है ना, आज भी उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी महत्वता बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हों या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हों या फिर बर्फबारी के बीच रह रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की ढानियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार उनको होता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका भी अब हमें नज़र आ रही है
कि ना केवल चिट्ठियाँ बल्कि ये और भी सेवाएं हमें उपलब्ध करवाते हैं। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। आज भी उन लोगों को इंतज़ार रहता है कि उनके कोई रिश्तेदार उन्हें मनी ऑर्डर भेजेंगे जिससे उनका घर चल पाएगा। गांवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। तो समझे आप किस तरह से आज के समय में भी पत्र व्यवहार की, पत्रों की, चिट्ठियों की बहुत अधिक महत्वता है, जिसके बारे में इस गद्यांश में बताया गया है। कुछ हाइलाइटेड शब्द हैं पीले रंग के, उनका मतलब एक बार समझ लेते हैं और इन्हें अपनी हिंदी की कॉपी में ज़रूर लिखेंगे। जैसे पहला शब्द है दस्तावेज। दस्तावेज का मतलब होता है प्रमाण पत्र, यानी जो सर्टिफिकेट्स होते हैं। प्रेरक यानी प्रेरणा देने वाला। मुस्तैद मतलब तत्पर यानी हमेशा तैयार। संग्रह मतलब जमा करना। प्रकाशित मतलब छापना। फिर तथ्यों मतलब सच, यथार्थ या सत्य यानी सही बात। मनोदशा का मतलब मन की दशा। लेखा जोखा मतलब हिसाब किताब। गुडविल डाक विभाग यानी अनौपचारिक पत्र का विभाग। उन्नत यानी समृद्ध। आलिशान यानी शानदार। दुर्गम यानी जहाँ पहुँचना कठिन हो। ढाणिया यानी कच्चे मकानों की बस्ती। और बेसब्री मतलब अधीरता। देखिए इतने सारे शब्द हैं, इनको आप अगर अच्छे से याद करेंगे तो नेक्स्ट टाइम जब भी ये शब्द आपके सामने आएंगे इसका अर्थ आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि इस गद्यांश में पत्र पर आधारित किन किन पुस्तकों का जिक्र किया गया है। तो इस गद्यांश में पत्र पर आधारित पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखियो है कहा तथा पत्रों के आईने आदि पुस्तकों का जिक्र किया गया है। फिर दूसरा प्रश्न है कि महात्मा और कवि के नाम से किन के बीच का पत्राचार संग्रह के रूप में प्रकाशित हुआ। यह पत्राचार कब हुआ था। तो महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच का पत्राचार संग्रह के रूप में प्रकाशित हुआ था। यह पत्राचार सन 1915 से 1941 के बीच हुआ था। फिर तीसरा प्रश्न है कि डाकिये को देवदूत के रूप में क्यों देखा जाता है। डाकिये को देवदूत के रूप में इसलिए देखा जाता है क्योंकि वह गांवों और गरीबों की बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर पहुंचाने का काम करता है, जिससे लाखों गरीब घरों में चूल्हे जलते हैं। फिर चौथा प्रश्न है कि लोगों को जोड़ने का काम कौन करता है और कैसे। लोगों को जोड़ने का काम डाक विभाग करता है क्योंकि इसकी पहुंच घर घर तक होती है, फिर चाहे वे कोई शहर हो या फिर कोई गांव। और इसके बाद पांचवा प्रश्न है वो एक गतिविधि है। इस पाठ के आधार पर और वर्तमान स्थिति के अनुसार ये लिखना है कि चिट्ठी या पत्र लोगों को जोड़ने का काम कैसे करते हैं। तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार हो सकता है कि चिट्ठियाँ या पत्र लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्र की हैसियत आज भी बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियाँ हों या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हों या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान में रह रहे लोग, आज भी खतों का सबसे अधिक बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। और हमारे देश के सैनिक भी तो पत्रों के द्वारा ही अपने परिवारों से जुड़े होते हैं। तो इसमें आप भी कुछ अपने सुझाव जोड़ सकते हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस से बचना है ना, तो कृपया 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन जरूर करें, मास्क जरूर लगाएं, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।